हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ट्यूटोरियल 99। जैसा कि मैंने एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें क्लास 6 का चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आज मैं क्लास 6 का चैप्टर 3 जो कि रेशों से वस्त्र तक का है, ये चैप्टर में इसका एमसीक्यू आज कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जो है वो जांतव रेशे कहलाते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें सही पूछा गया, कौन सा कथन सही है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि 1, 2, 3 तीनों सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले जो रेशे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जांतव रेशे कहलाते हैं। सही है। और रेशम के रेशे जो हैं वो रेशम कीट के कोष से यानी कोकून से प्राप्त होते हैं। कोष यानी कोकून से। भेड़, बकरी तथा याक जो है वो ऊन देने वाले जंतु हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। उपयुक्त कथन सही है, यानी सभी सही है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले जो रेशे होते हैं क्या कहलाते हैं? जांतव रेशे कहलाते हैं। इनमें से रेशम के फाइबर यानी रेशे जो होते हैं वो रेशम कीट के कोकून यानी कोश से प्राप्त होते हैं, तथा ऊन के रेशे भेड़, बकरी तथा याक के बालों से क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रेशम कीट किससे प्राप्त होता है? तो कोकून से प्राप्त होता है। कोकून यानी कोश से। ठीक है, नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें भी सही पूछा गया, कौन सा सही है? ठीक है, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों यानी फर से बनाई जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी 1 और 2 सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन ए सही है। कथन 3 गलत है, क्योंकि कश्मीर की जो मशहूर पश्मीना शॉल है वो क्या है? कश्मीरी बकरियों की त्वचा से उपस्थित मुलायम बालों यानी फर से बनाई जाती है। ठीक है, और अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की ही बकरियों से प्राप्त की जाती है, जो कि जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अंगोरा ऊन जो है किससे बनाई जाती है? अंगोरा नस्ल की बकरियों से उसे प्राप्त होता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक, और पश्मीना शॉल जो है वो कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल जो कि कश्मीरी बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों यानी फर से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें भी कौन सा सही है पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 1 भी सही है, 2 भी सही, 3 भी सही है। ठीक है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है कि सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? रेशम कीट पालन। ठीक है, और एक और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जो कि रेशम के रेशे जो है किससे प्राप्त होता है? रेशम कीटों से। ठीक है, और एक मतलब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जो कि रेशम फाइबर यानी रेशे जिसको बोलते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम फाइबर यानी रेशे जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं। अतः कथन 1 और 2 क्या है? सही है। रेशम कीट रेशम के रेशों का एक आवरण कोकून बनाते हैं,
कोकूनों से रेशम को अलग करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर धागा बनाया जाता है। ठीक है, भारत में जो है रेशम उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। और रेशम कीट पालन, कोकून यानी जिसको कोष भी कहा जाता है, और रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से क्या होता है, वस्त्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और कार्य अधिकतर किसके द्वारा किया जाता है, ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रेशम उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी राज्यों में से एक है। यानी ये भी एग्जाम में डायरेक्ट बनता है कि रेशम उत्पादन में विश्व में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो आपको ध्यान में रखना है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसमें भी सही कौन सा है पूछा गया है। इसका मृदु रेशा यानी सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। टसर, मूंगा तथा कोशा रेशम जो होता है उसकी किस्में हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। रेशम का जो मृदु रेशा है यानी सूत्र जिसको बोलते हैं, वो किसका बना होता है, स्टील का। वो स्टील के तार जितना क्या होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही है। रेशम का मृदु रेशा जो यानी सूत्र स्टील के तार जितना स्ट्रांग होता है, और रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला जो रेशम का धागा है उनका गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में क्या होती, भिन्न होती है। अतः टसर रेशम और मूंगा रेशम और कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के जो भी रेशम होते हैं विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा क्या होते हैं, काते गए हैं और कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। और सबसे सामान्य रेशम कीट क्या है, सहतूत रेशम, ये भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई है। प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जाने जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसमें भी पूछा गया कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केवल 2 सही है, एक गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन बी सही है यानी केवल 2 सही है। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं इसका। रेशम की खोज सबसे पहले कहाँ की गई थी, चीन में की गई थी, भारत में नहीं की गई थी। ठीक है, और रेशम उद्योग को प्रारंभ में चीन में क्या हुआ, चीन से गुप्त रखा गया, और बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया, फैला दिया। जिस मार्ग से यानी जिस रास्ते से उन्होंने यात्रा की उसे आज भी क्या कहता है, उस मार्ग को सिल्क रूट कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ध्यान में रखना है रेशम की खोज सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी, सबसे पहले चीन में हुई थी। ठीक है, और यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों से क्या किया, प्रचलित कर दिया, और जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की उसे आज भी क्या कहा जाता है, सिल्क रूट कहा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये एनसीईआरटी साइंस का क्लास 6 का चैप्टर 3 का टोटल क्वेश्चन 5 ही था, बट ये 5 क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख रही, हर छोटी छोटी चीज़ें जो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।